कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कुछ अपने पास। वो क्या है, व्यापक हल अथवा पूर्ण हल, और दूसरी है विशिष्ट हल। क्या होता है, व्यापक हल को ही पूर्ण हल बोलते हैं किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचार आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब जो कि अवकल समीकरण दी हुई है और उसके अवकल समीकरण में जो कोटि के बराबर अपन को हल करने पर जो स्वेच्छाचार आते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, समीकरण का क्या कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। स्वेच्छाचार का मतलब जो अपन काम लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट उनके बारे में। तो व्यापक हल क्या हो गया, कोई भी अवकल समीकरण दी हुई है उसकी कोटि कितनी है, ठीक है, उसको हल करने के बाद अपने पास जो भी जितने भी कांस्टेंट आते हैं वो उस कोटि के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यदि वो इक्वल है तो वो हल क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। इक्वेशन है मान लो d2y/dx² + k²y 0। मैंने इसका हल निकाला और हल निकालने पर आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू निकाला a cos x - b sin kx, और यहाँ पर a cos kx - b sin kx। तो कांस्टेंट कौन सा है, a एंड b। कितने को आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2। a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 स्वेच्छाचार है और इसकी कोटि कितनी है, 2। तो कोटि कितनी हो गई यहाँ पर, 2, और आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी हो गई, स्वेच्छाचार की संख्या कितनी आ गई, 2। तो ये जो हल है कौन सा वाला हल, ये वाला हल क्या कहलाएगा, इसका व्यापक हल कहलाएगा। इसी प्रकार विशिष्ट हल क्या होता है, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में शेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। तो मान लो मेरे पास ये इक्वेशन थी d2y/dx² + k²y 0 का व्यापक हल अपन क्या निकाला था, y a cos kx - b sin kx। अब मैंने किसी कंडीशन दी हुई कंडीशन के की सहायता से a का मान कितना प्राप्त कर लिया, 1, और b का मान कितना प्राप्त कर लिया, 0। एंड a एंड b का मान अपन ने क्या रख दिया, y a cos kx - b sin kx। जैसे ही पुट किया तो y क्या आ गया, cos kx, और ये इसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल। तो व्यापक हल में क्या बताया था मैंने, जो कोटि है अवकल समीकरण की और आर्बिट्री जो कांस्टेंट वो इक्वल होने चाहिए, और आर्बिट्री कांस्टेंट का मान किसी कंडीशन की सहायता से अपन देते हैं और देने के बाद जो हल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट हल कहलाता है, ठीक है। विचित्र हल है किसी अवकल समीकरण का वह हल जो व्यापक हल में शेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है। तो एक विचित्र हल की बात कर रहे हैं। विचित्र हल क्या होता है अपने पास, विचित्र हल क्या है, अपन दो शेष अचर आए अपने पास a और b, अपने पास शेष अचर, इनको मान दे रहे हैं, मान देने पर प्राप्त नहीं होता, विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, विचित्र हल कहते हैं। 3 डेफिनेशन थी अपने पास, कौन कौन सी, व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल। विचित्र हल में क्या है, a और b आते हैं, उनको मान देने पर उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, विचित्र हल कहलाता है। प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की कुछ विधि है अपने पास जो चैप्टर में दी गई है। पहली विधि है चरों का पृथक्करण, जो चर है वेरिएबल एंड सेपरेशन है, चरों का पृथक करके हल करना। दूसरी है समानयन समघात समीकरण से हल करना। तीसरी विधि है समघात में समानयन। चौथी विधि है जो अपने पास है रैखिक अवकल समीकरण। पांचवी है बर्नौली की अवकल समीकरण, और छठी है यथार्थ अवकल समीकरण, और सातवीं है यथार्थ अवकल समीकरण में समान है। तो अपने चैप्टर में ये विधियां अपने पास 7 विधियां दी गई है हल करने की। उसमें से हम फर्स्ट विधि को पढ़ेंगे जिसमें चरों का पृथक्करण, मतलब कि x का x की तरफ और y का y की तरफ हल करके अपन हल करेंगे, ठीक है। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, कन्वर्ट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण LD, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने पास हल करने की पहली विधि आती है अपने पास वे समीकरण, वे अवकल समीकरण को हल कर चरों का पृथक करके हल करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड है पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि में अपन क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण,
ठीक है। पहली विधि है चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण में क्या करते हैं, अपने पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f1x dx प्लस f2x dy, f1x प्लस dy इक्वल टू 0। अब अपने पास क्या दी हुई है, एक अवकल समीकरण दी हुई है। कौन सी अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। और ये अवकल समीकरण कौन सी है, साधारण अवकल समीकरण है। चरों का पृथक्करण मतलब x वाला x की तरफ और y वाला y की तरफ होगा फंक्शन, ठीक है। x वाला x की तरफ f1x प्लस f2y एंड dy इक्वल टू 0। तो f1x dx बराबर माइनस f2y एंड dy, ठीक है। x के साथ x वाला है और y के साथ y वाला फंक्शन है, तो दोनों तरफ चरों का पृथक्करण हो गया। दोनों तरफ समाकलन करने पर अब देखो ये फंक्शन x की तरफ x वाला है, y की तरफ, तो चरों का पृथक्करण हो गया। x चर x के साथ है, y चर y के साथ है, ठीक है। इंटीग्रल करोगे तो f1x एंड dx माइनस f2y एंड dy, और इसके बाद जो हल आएगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, f1x तो क्या आएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं f1x बराबर माइनस f2y, ठीक है। ये इसका हल प्राप्त होगा। इसके लिए अपन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है चरों के पृथक्करण विधि से हल करेंगे। पहला है x प्लस y dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy। कौन सा मेथड कर रहे हैं, चरों का पृथक्करण। पहले क्या करेंगे अपन, x dx प्लस y dx, फिर क्या करेंगे प्लस का माइनस का x dy माइनस y, ऐसे लो dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy बटे x प्लस y। चरों का पृथक्करण है अपने पास। दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x माइनस y इक्वल टू log x प्लस y, और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे अपन log c, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया, x माइनस y log m प्लस n क्या होता है, log m बटा n, x प्लस y बटे c हो गया। x माइनस y log m प्लस n क्या होता है, log m बटा n, x प्लस y बटे c, और ये इसका सॉल्यूशन है जो अपने पास अवकल समीकरण दी हुई है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अपन चरों के पृथक्करण विधि से। अपने पास क्वेश्चन है sec स्क्वायर, क्वेश्चन है sec स्क्वायर x, और अपने पास दिया हुआ है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में अपन देखेंगे। अब देखो sec स्क्वायर x, ठीक है, tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। चरों का पृथक्करण, ठीक है। चरों का पृथक्करण कैसे करेंगे अपन, sec स्क्वायर x बटे जो अपना है इसको ले लो और आप दिए एक और इंपॉर्टेंट लेते हैं अपन tan y चरों के पृथक्करण विधि से। अपने पास sec स्क्वायर y tan x और dy, पृथक्करण करने के लिए x वाला x की तरफ होना चाहिए, sec स्क्वायर x विषय बटे tan x स्क्वायर dx, क्लियर। और ऊपर होगा माइनस sec स्क्वायर y बटे tan y एंड dy। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर
एक्स बटे टेन एक्स एंड डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई एंड डी वाई। अब दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं तो अपन को पता है कि टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो लेट टेन एक्स इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx किसमें चला गया dt बटे t इक्वल dt बटे t माइनस इसी प्रकार इसको मानेंगे तो कितना आएगा मान लो इसको मैंने मान लिया tan y इक्वल टू p तो कितना आएगा dt बटे t। इसका इंटीग्रेट कितना होता है log t इक्वल टू माइनस का log t और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे log c। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ गया log t इक्वल टू log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n तो log c बटा t और दोनों तरफ log हटा देंगे तो t बराबर c बाय t। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया t बराबर c और p का मान कितना है अपने पास 10x। ठीक है p का मान 10x हो गया और p का मान कितना हो गया 10y इक्वल टू c। ये जो अवकल समीकरण दी हुई है उसका सॉल्यूशन है 10x से 10y इक्वल टू c। क्लियर है। 10x का डिफरेंशियल कितना होता है सेक स्क्वायर x। तो लेट 10x इक्वल टू t सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx किसमें चला गया dt बटे t इक्वल dt बटे t माइनस इसी प्रकार इसको मानेंगे तो कितना आएगा मान लो इसको मैंने मान लिया tan y इक्वल टू p तो कितना आएगा dt बटे t। इसका इंटीग्रेट कितना होता है log t इक्वल टू माइनस का log t और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे log c। क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ गया log t इक्वल टू log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n तो log c बटा t और दोनों तरफ log हटा देंगे तो t बराबर c बाय t। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया t बराबर c और p का मान कितना है अपने पास 10x। ठीक है t का मान 10x हो गया और p का मान कितना हो गया 10y इक्वल टू c। ये जो अवकल समीकरण दी हुई है उसका सॉल्यूशन है 10x से 10y इक्वल टू c। क्लियर है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं पर इंपोर्टेंस के ऊपर चरों का पृथक्करण। एक और एग्जांपल है अपने पास इंपोर्टेंट एग्जांपल है अपने पास दिया हुआ है 3 क्वेश्चन है 3 e की पावर x एंड 10x 10y dx क्लियर प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y एंड dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। चारों का पृथक्करण क्या करना है x वाली टर्म्स x की तरफ होनी चाहिए और y वाली टर्म्स y की तरफ। तो सॉल्यूशन में अपने पास आ गया 3 e की पावर x। ठीक है x वाली टर्म से जाओ 1 माइनस e की पावर x एंड dx और प्लस कितना आ गया सेक स्क्वायर y dy बटे 10y या बराबर में ले जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का। क्लियर। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो क्या आएगा 3 e की पावर x 1 माइनस e की पावर x एंड dx इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर y बटे 10y एंड dy। और इस वाले का इंटीग्रल अभी अपन ने किया है सॉल्यूशन क्या लिखा था 10y को क्या मानेंगे पर t और सेक स्क्वायर y को मान के मानेंगे पर dt। क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया इसका इंटीग्रल इसका क्या करेंगे e की पावर x 1 माइनस e की पावर x। तो लेट 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू t। ठीक है 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू t और डिफरेंशिएट करो माइनस e की पावर x dx बराबर dt। ठीक है तो e की पावर x dx बराबर माइनस का dt हो गया और यहाँ से लेट
tan y इक्वल टू p sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dt। तो दोनों के मान यहाँ पुट कर देंगे अपन। अपने पास कितना आ गया 3 टाइम्स इंटीग्रेट e की पावर x dx का मान क्या लिखूंगा मैं माइनस का dt बटे 1 माइनस e की पावर x। क्लियर है। और यहाँ पर बराबर में माइनस और sec इसका माइनस sec स्क्वायर y dy का मान कितना आया अपने पास dt। तो dp बटे इसका मान tan y का मान कितना आ गया p। क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और अपने पास कितना आ गया इसका 3 और इसका कितना आ गया 3 dt बटे 1 माइनस e की पावर x एंड dp बटे p। और आपको पता है 1/t का इंटीग्रेट कितना होता है 1/t का इंटीग्रेट 1/t का इंटीग्रेट log t हो जाता है। 1/t का इंटीग्रेट कितना होता है log t। हाँ तो कितना आ गया यहाँ से 3 और इसका कितना होगा 1 माइनस log 1 माइनस e की पावर x और इसका फिर करेंगे तो कितना आ गया इसका log p। ठीक है। तो 1 माइनस e की पावर x कितना आ गया 1/1 माइनस e की पावर का log 1 माइनस e की पावर x और 1/p का कितना हो गया log p। अब इनकी वैल्यू रखनी है अपन को। कितना आ गया वैल्यू होंगे तो 3 और एक कांस्टेंट जुड़ेगा अपने पास log c। ठीक है। 3 log 1 माइनस e की पावर x log p की वैल्यू कितनी है अपने पास tan y और प्लस log c। ये इसका मान हो गया फाइनल। ठीक है। तो अपने पास क्या है चरों का पृथक्करण मेथड है। उसमें अपन क्या करते हैं x वाली टर्म से x की तरफ करते dx की तरफ करते हैं और y वाली टर्म से dy की तरफ करके इसको हल कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका चरों का पृथक्करण। क्वेश्चन है अपने पास dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। चरों का पृथक्करण करना है। चरों का पृथक्करण में क्या बताया हमने y वाले टर्म्स y की तरफ और x वाले टर्म्स x की तरफ। सॉल्यूशन में क्या है dy बटे 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है इक्वल टू dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर। दोनों तरफ समाकलन करने पर बोथ साइड आर इंटीग्रेट दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर तो कितना आ गया dy बटे 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर। और 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेट आपको पता है कितना होता है यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x और एक और कांस्टेंट जोड़ देंगे अपन tan इनवर्स c। ठीक है। ये इसका इंटीग्रेट हो गया जो होगा दिए गए होगा समीकरण का हल है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास dy बाय dx इक्वल टू xy प्लस y बटे कितना है xy प्लस x। सॉल्यूशन है अपने पास कोई चरों का पृथक्करण करना है x की टर्म्स x की तरफ होनी चाहिए y की टर्म्स y की तरफ होनी चाहिए। तो dy बाय dx यहाँ पे क्या कॉमन आता है y कॉमन ले लो तो कितना आ गया x प्लस 1 और नीचे से कितना कॉमन ले ले x तो कितना आ गया y प्लस 1। अब y वाले टर्म्स y की तरफ और x वाले टर्म्स x की तरफ। चरों का पृथक्करण करने पर चरों का पृथक्करण करने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से y वाला टर्म इधर आएगी तो कितना आ गया dy और y प्लस 1 का आएगा ऊपर y प्लस 1 और बटे में y इक्वल टू dx या x प्लस 1 बटे x एंड dx। तो टर्म्स कट रही है क्या लिखेंगे इनको 1 प्लस 1 अपॉन y एंड dy इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x एंड dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर बोथ साइड आर इंटीग्रेट। ठीक है। तो करो इसका इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन y
वाई इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका 1 का इंटीग्रेट कितना आएगा y और 1 अपॉन y का कितना होता है log y इक्वल टू x का कितना होगा 1 का x और ये कितना आ गया log x और एक कांस्टेंट जोड़ दिया अपन ने c। क्लियर है? इनको इधर लिया तो y प्लस log y माइनस x माइनस log x और बराबर c। ठीक है, y माइनस x, ठीक है, प्लस log m माइनस n क्या होता है log m बाय n इक्वल टू c। इनको ले जाओ तो log y अपॉन x इक्वल टू c माइनस y प्लस x और y अपॉन x इक्वल टू क्या कर दो e की पावर c माइनस y प्लस x। ठीक है, या y इक्वल टू x e की पावर c माइनस y प्लस x। ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है। और कौन सी विधि से कर रहे हैं? चरों की पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद इसका क्वेश्चन है अपने पास dy बाय, अच्छा क्वेश्चन है dy बाय dx इक्वल टू कितना है e की पावर x प्लस y, e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e की पावर y। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e की पावर y। चरों का पृथक्करण मेथड लगाना है तो dy बाय dx e की पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x और e की पावर y प्लस x स्क्वायर e की पावर y। तो यहाँ से क्या आ गया dy बाय dx, दोनों क्या बना रहा है e की पावर y, क्या बन गया e की पावर x प्लस x स्क्वायर। ये x की टर्म्स वाला फंक्शन है, ये y की टर्म्स है तो कितना आ गया यहाँ से dy बटे e की पावर y x स्क्वायर प्लस e की पावर x एंड dx। चारों का पृथक्करण, चारों का पृथक्करण, चारों का पृथक्करण कर दिया अपन ने। इसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन कर दो dy बटे e की पावर, या ऊपर ले जाओ इसको e की पावर माइनस y एंड dy इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e की पावर x एंड dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या आएगा इसका आंसर e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y और माइनस 1। ठीक है, x स्क्वायर का इंटीग्रेट कितना होगा x क्यूब बाय 3 प्लस e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, तो माइनस e की पावर y बराबर x क्यूब बाय 3 प्लस e की पावर x, या e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y x क्यूब बाय 3 और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y और इसको इधर गुणा कर दो 3 इक्वल टू x क्यूब। ये इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। तो dy बाय dx प्लस e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e की पावर y हो गया और इसका जो हल आ गया वो क्या हो गया 3 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू x क्यूब। ये चारों का पृथक्करण मेथड था अपने पास जिसमें अपन ने 3-4 सवाल कर दिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं।